सूट में ये ठंडा हो रही थी रिलीजिंग के दिन मैं ठंडा हो रहा था। एक्चुअली उनकी वाइफ ने बोला कि नहीं हमें रिया को कास्ट करना चाहिए आपके अपोजिट में। तो जैसे ही सर थोड़ा सा झिझक रहे थे कि पता नहीं रिया हाँ बोलेगी कि नहीं मेरे साथ काम करने के लिए, लेकिन मेरे लिए भी थोड़ा हेडेक हो रहा है। फिर मैं थोड़ा डर भी रहा था कि पता नहीं रिया जी हाँ बोलेंगी नहीं बोलेंगी। आज रिया जी आई हैं, कल और भी बड़े लोग आएंगे। प्रियंका चोपड़ा को भी बुला सकते हैं वो भी तो आखिर झारखंडी है। हमारी वीडियो में ना कनेक्टिविटी सीन्स बहुत है, तो उसमें ना कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। अच्छा रिया हमेशा मेकअप में रहती है, हमेशा हील्स में रहती है, ठीक है, तो हमेशा मेकअप और हील्स में रहती है, तो पता नहीं वो गांव वाला कैरेक्टर में फिट होगी कि नहीं। तो आप मुझे कभी बिना मेकअप के नहीं देखें, इसलिए आप मुझे जज ना करें। तो हम लोग भी सोचते हैं कि रिया जी जो हैं वो नागपुरी नहीं बोलती होंगी, हालांकि देखे हैं तो अपने दर्शकों के लिए अगर कुछ शब्द जो है नागपुरी में हो जाए। ये तो थोड़ा सा ठीक है, तो थोड़ा टूटा फूटा ही है सादरी, ठीक है। तो पहले तो रौरे मन के मोए दिल से धन्यवाद कहूँ कि मोके इतना प्यार देवे क्लेन, और मोए आज ई मुकाम पे आहूँ रोर मन कर प्यार और सपोर्ट के बतौलत। और एखन हमरे मन कर जो एल्बम रिलीज़ हो रहे जान उकर के प्यार रोर मन ढेर सारा प्यार दे हैं। तो मैं चाहत हूँ कि ऐसा प्यार और सपोर्ट आप सभी देते रहे, तो हमरे मन और ढेर सारा एल्बम और ढेर सारा मूवी सब रिलीज़ कर। मतलब कैमरे के पीछे डायरेक्टर और कोरियोग्राफर रहने से बोल सकता है ये गलत कर रहे हो, ऐसे करो ऐसे करो। जब कैमरे के सामने आते हैं ना तो थोड़ा आधा हो जाता है इंसान। थोड़ा सा 2 लाइन जानकर हो जाए। अरे सर अब तो लाइन भी मैं भूल गई क्योंकि उस टाइम लर्न किया था। वो वाला कौन सा मेरा लाइन था, तोय मोर राजा मोय नहीं हाँ वही वैसे ही था ना, राजा मोय लागो तोर रानी मिलके चल लिखब हम प्रेम कहानी। हमारे जीवन में संगीत कितना महत्वपूर्ण है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोई भी सिचुएशन हो, संगीत के बिना हम नहीं रह सकते। चाहे प्यार हो, चाहे ब्रेकअप हो, चाहे दोस्तों के साथ हो, चाहे अकेले हों, बिना संगीत के हम नहीं रह सकते हैं। हर पल हमको संगीत चाहिए। काम कर रहे हो तो भी, या फिर सोने से पहले हम संगीत गुनगुनाते हैं, संगीत सुनते हैं। झारखंड में एक संगीत आया है अभी जिसका नाम है जान, और वो काफ़ी धूम मचा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर। हमारे साथ उसके कलाकार हैं, जो लीड कलाकार है वो हमारे साथ बैठे हैं, रवि तिग्गा हैं। और इधर आप देख सकते हैं कि ये कोई परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि ये फैशन की दुनिया की झारखंड की नंबर 1 जो हैं वो मॉडल हैं, और अब पदार्पण कर चुकी हैं झारखंड में कला के क्षेत्र में। रिया जी हैं, और ये झारखंड की मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं, और भारत के जो मिस यूनिवर्स है उसमें रनर अप रही हैं, 7वां स्थान लाई थी। रिया जी सबसे पहले आपसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। आप मॉडल में तो अपना नाम बना ही रही थी, पूरे भारत में नाम रोशन किए झारखंड की। झारखंड का जो अपना भाषा है नागपुरी, जो आप बोलते हुए भी दिखती हैं उसमें अब आप काम भी कर रही हैं और बहुत अच्छा आप काम की हैं। थोड़ा इस संगीत के बारे में बताइए और यहाँ तक का थोड़ा जर्नी के बारे में बताइए। देखिए मॉडलिंग जर्नी 2015 से मैंने अपना मॉडलिंग और ब्यूटी पैजेंट्स का जर्नी स्टार्ट किया था, और 2019 के दौरान मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी, जहाँ पे मैंने अपना एक्टिंग कोर्स मैंने कंप्लीट किया था। क्योंकि जब हम एज एन एक्टर हम जब बात करते हैं तो हमें अपना आर्ट को इन्हांस करना बहुत ज़रूरी है, स्किल को इन्हांस करना बहुत ज़रूरी है। 2019 में मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई थी, वहाँ पे मैंने अपना एक्टिंग का कोर्स कंप्लीट किया, एक्टर प्रिपेयर्स, जो कि अनुपम खेर सर का एकेडमी है, जो कि इंडिया में टॉप 1 एकेडमी में आता है एक्टिंग के नाम पे। तो वहाँ पे मैंने अपना ग्रूमिंग किया। उसके बाद छोटे छोटे वर्कशॉप्स में साइमल्टेनियसली अटेंड कर रही थी, और साथ ही छोटे छोटे ऑडिशंस भी मैं दे रही थी साथ में। और जब मैं झारखंड फाइनली शिफ्ट हुई 2022 में, जब मैं फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीती, उसके बाद से मैंने फिर झारखंड में काम करना स्टार्ट किया, नागपुरी इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट किया। इनफैक्ट जो हमारा नया गाना आया है जान, तो ये एक बहुत ज़्यादा स्टोरी ओरिएंटेड है, क्योंकि जब हम नागपुरी गाने की बात करते हैं तो उसमें हमेशा अधिकतर हम देखते हैं डांस से रिलेटेड होता है, लेकिन ये प्रॉपरली स्टोरी ओरिएंटेड था। तो कहीं ना कहीं इसमें एक्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो जो मैंने सीखा 2019 में, उस चीज़ को अभी पोर्ट्रे करने का मुझे बहुत अच्छा से मौका मिला। एंड जैसे कि मैं यहाँ पे सीख के मैं आगे बढ़ी हूँ, लेकिन जो मेरे को एक्टर है रवि सर, उनका पहला डेब्यू था, बट उन्होंने बहुत अच्छे से एक्टिंग पोर्ट्रे किया। मतलब जो इमोशन है वो बाकायदा स्क्रीन में अच्छा से दिखा। सो मेरा तो जर्नी इतना रहा है, लेकिन एक चीज़ तो कांस्टेंट है कि जब हम
एज एन एक्टर काम करते तो एक दूसरे का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है और स्टोरी लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि आपने बोला नागपुरी गाना, ठीक है, तो नागपुरी लैंग्वेज जो था थोड़ा मेरे लिए दिक्कत हुआ था। भले ही मैं सीखी हूँ, मुझे आता है सादरी बात करना, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें लाइनिंग्स और जो लिरिक्स मुझे याद करना था, कुछ लिरिक्स मुझे नहीं भी आ रहे थे। और रवि सर से मैंने पूछा था आप मुझे बताइए, तो मैं बाकायदा लिख के लर्न की थी लिरिक्स को, तो थोड़ा दिक्कत हुआ था। बट आई थिंक ये एज एन एक्टर का जॉब होता है कि अपने आप को प्रेजेंट करना, लिरिक्स को याद करना। सो आई थिंक उस चीज़ को थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट आई थिंक हमने सबको बहुत अच्छा से पोर्ट्रे किया। जी। एक बात बताइए कि ज़्यादातर हम लोग मॉडल को देखते हैं तो वो ज़्यादातर बॉलीवुड की ओर उनका रुझान जो है जी। वो रहता है। आप झारखंड से हैं और नागपुरी भाषा बोलती भी हैं, तो फिर आप नागपुरी में शिफ्ट होने का कैसे सोचे कि नहीं, हमको अपना ही क्षेत्र में, अपने ही लोगों के बीच में और अपना भाषा को आगे ले जाने के बारे में? देखिए, जब 2022 में मैंने पहले बार जब फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता था, तो मुझे लगा था कि शायद झारखंड में कोई मुझे वैसा रिकॉग्निशन नहीं देगा, क्योंकि झारखंड थोड़ा सा सीमित है इस मॉडलिंग या फिर ब्यूटी पैजेंट के क्षेत्र में। तो मुझे लगा कि शायद मुझे उतना रिकॉग्निशन ना मिले, लेकिन हेमंत सोरेन सर के थ्रू जब उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद आज इस मुकाम पे 2026 में मैं खड़ी हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की वजह से हूँ। यहाँ के लोगों ने मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया, इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया। तो अगर मेरे लोग मेरे लिए इतना कर रहे हैं, तो मैं अपनी कल्चर और अपनी लैंग्वेज को मैं आगे क्यों ना बढ़ाऊं। भले ही अगर बॉलीवुड में मुझे मौका मिलता है तो डेफिनेटली मैं काम करूंगी, लेकिन अपने लोगों से, अपना लैंग्वेज, अपना रीजन से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। तो इसीलिए नागपुरी से मैंने स्टार्ट किया। जी। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे जो गाना है, जो यूट्यूब में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उसको मिल रहा है, लोग प्यार दे रहे हैं, तो ये गाना के बारे में थोड़ा बताइए। जो सर आपको बता, रवि सर जो हैं वो आप तक कैसे रीच किए, और फिर गाना के बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। देखिए, इसकी शुरुआत तो 2022 से ही हुई थी, क्योंकि जब मैंने पहले बार जब मैं रवि सर से मिली थी, तो वो मुझे वेलकम करने आए थे एयरपोर्ट में, जब मैं बॉम्बे से वापस आई थी रांची। तो उस टाइम से मैं सर को जान रही हूँ। और जब जान एल्बम का सोचा सर ने, तो उन्होंने एक्चुअली, उनकी वाइफ ने बोला कि नहीं, हमें रिया को कास्ट करना चाहिए आपके अपोजिट में। तो जैसे ही सर थोड़ा सा झिझक रहे थे कि पता नहीं रिया हाँ बोलेगी कि नहीं मेरे साथ काम करने के लिए, लेकिन एक तो सबसे पहले मुझे गाना बहुत अच्छा लगा था। और सर ने बोला कि देखिए, उन्होंने मुझे डायरेक्टली फ़ोन किया रवि सर ने, और बोला कि हम ऐसे गाना लॉन्च करना चाहते हैं और मैं लीड में रहूँगा, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो मैं बोली ठीक है। तो सर बोले आप एक बार आके मिल लीजिए, हम आपको गाना सुनाते हैं पहले, फिर आप देखिए आपका जो डिसीजन होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं पहले से ही माइंड प्रिपेयर करके आई थी कि मुझे काम करना है। तो जैसे ही मैं आई, मीटिंग हमारा कंप्लीट हुआ, मैंने जब गाना सुना, सबको गाना बहुत पसंद आया, बहुत ही खूबसूरत गाना था। एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू रवि सर की वाइफ, क्योंकि उनका चॉइस था ये गाना इनिशियली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर उसके बाद हम लोग उसके ऊपर काम करने स्टार्ट किए। सर के दिमाग में ऑलरेडी पूरा स्टोरी लाइंड अप था कि किस तरह से उसको उन्हें पोर्ट्रे करना है। तो उन्होंने पूरी टीम को एक्सप्लेन किया। फिर आई थिंक उनका जो आइडिया ही था और एट द सेम टाइम गाना था जो हमें सबको ही को पसंद आया। तो मैं तो पूरा रेडी थी कि मुझे करना है। और जब हम लोग फाइनली इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किए, फिर जब शूट के लिए गए, थोड़ा डिफ़िकल्ट था शूट वगैरह, क्योंकि वहाँ का लोकेशन ही बहुत कॉम्प्लेक्स था मेरे लिए। तो बट स्टिल एवरीथिंग हैपेंड वेरी वेल। बहुत टीम भी बहुत सपोर्टिव थी, सारे टीम मेंबर्स बहुत सपोर्टिव थे। एंड इनफैक्ट मैं बोलूँगी थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन बाद में इवेंचुअली सब चीज़ें, रिजल्ट जो आप सभी देख रहे हैं जान का, तो आई वुड से कि सारा मेहनत का ही नतीजा है। जी। रिया जी से फिर से बात करेंगे, लेकिन उनसे पहले थोड़ा रवि जी से बात करते हैं। इनसे जानते हैं कि रवि जैसे बता रही है, कास्ट करने में इनकी जो धर्मपत्नी है उनका काफ़ी योगदान रहा है, और ये गाना कैसे बना, ये खुद में कोरियोग्राफर हैं और बच्चों को सिखाते भी हैं। इनके बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो आज झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। रवि जी, ये जो गाना है इसमें आप डेब्यू कर रहे हैं, तो आप कोरियोग्राफर हैं, पहले सबको डांस सिखाते थे, लेकिन इसमें फिर आप खुद को लाने का कैसे सोचे? सबसे पहले तो सभी को जोहार। और जैसा प्यार आज तक आप लोगों ने मुझे दिया है एज ए डांस गुरु, मैं एकदम हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि एज एन एक्टर में डेब्यू क्यों, तो उसमें भी आपका सबका ऐसा ही प्यार मिलता रहे। एंड आपके क्वेश्चंस पे आता हूँ कि एक्चुअली मैं सोचा नहीं था कभी पर्दे पे आने का एज ए लीड हीरो, बट ये गाना इतना अच्छा था। ऑडियो जब इसका सुना हम लोगों ने तो इतना प्यारा गाना लगा। तो एक्चुअली ये जिस चैनल पे आया है नागपुरी रिदम बीट्स, तो उनके जो मालिक हैं, उनके जो ऑनर हैं, उन्होंने बोला कि ये मैं अकेले नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने मेरी जो वाइफ है उनको एज ए पार्टनर अपने साथ लिया।
तो फिर जब मेरी पार्टनर मेरी वाइफ ने जब अपने पार्टनर के साथ ये गाना सुना, मतलब कि दोनों प्रोड्यूसर्स ने, तब उनको लगा कि नहीं यहाँ पे शायद रवि जी कर लेंगे अच्छा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि जब मैंने उन्हें स्टोरी टेलिंग की तो उन्होंने बोला कि इतना डिटेलिंग, मतलब आप वीडियो देखेंगे तो शायद आपको थोड़े थोड़े चीज़ समझ में आएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारी वीडियो में ना कनेक्टिविटी सीन्स बहुत है, तो उसमें ना कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो उनका कहना था कि इतनी छोटी बारीकियों को पता नहीं आप लोगों को समझा पाएंगे कि नहीं, मतलब एक्टर की बात कर रहा हूँ, एक्टर तो बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, बट उनका चॉइस हो गया। मैं बोले कि नहीं क्यों नहीं, आप ही कर लो, आपके दिमाग पे आ रहा है, क्या पता आप उसको एक्सप्लेन अच्छे से कर पाओ पर्दे पे। तो मेरे माइंड में नहीं, तो मैं लास्ट डेट तक मैं ना ही बोला था, बट दोनों प्रोड्यूसर्स ने एकदम मतलब बोला कि नहीं आप ही करो। एंड फिर उन्होंने बोला कि अगर आप करोगे, मैंने पूछा भी कि पहले आप देख लो, मेल फीमेल आर्टिस्ट देख लो। बोले मेल में तो कोई समझ में नहीं आ रहा है, एंड फीमेल में उनको बोले कि अगर आप हाँ बोलोगे तो हमारे नज़र में सिर्फ एक ही और कोई नहीं है, वो रिया जी है। तो मैं बोला कि भाई ये तो मेरे लिए भी थोड़ा हेडेक हो रहा है। फिर मैं थोड़ा डर भी रहा था कि पता नहीं रिया जी हाँ बोलेंगी नहीं बोलेंगी। तो फिर मैंने रिया जी से बात करा, इन्होंने बहुत ही अच्छे से बात करा और एक्सेप्ट भी किया, एंड हम लोग तो सभी थैंक यू हैं उनके लिए। एंड यस, सॉन्ग बहुत प्यारा था, बना बहुत अच्छा। मुश्किलें आई, हम लोगों ने सोचा था कि 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, बट 2 दिन में नहीं हुआ। 1-2 छोटे छोटे सीन्स रह गए थे जो मेरी प्रोड्यूसर यानी कि मेरी वाइफ को समझ में नहीं आ रहा था। उनका कहना था कि नहीं ये वाला सीन तो आपको रखना ही पड़ेगा। फिर 3rd डे उन्होंने मेरे को और रिया जी को, और रिया जी भी मतलब एक कॉल पे रेडी हो गई और वहाँ पे जाके हम लोगों ने एक शॉट लिया। और इस वीडियो में एक ख़ास बात बताना चाहूँगा आपके सवाल से हटके, कि इसमें ना एक सीन दिखेगा ट्रेन का, तो बहुत लोग सोच रहे हैं ना वो एआई है। हाँ। ठीक है, वो कमेंट्स भी आ रहा है, तो बहुत लोग सोच रहे हैं वो एआई है। भाई वो एआई नहीं है, उसके लिए हम लोगों ने स्पेशली ड्रोन शॉट रखवाया था, वो रियल है। एक बंदा चढ़ा हुआ है कहाँ पे, एक बंदा बता रहा है, मतलब 3-4 बंदे खड़े कर रखे थे, उधर से ट्रेन आ रहा है चिल्ला रहा है, तब इधर से ड्रोन उड़ रहा है, हम लोग अपना कर रहे हैं एक्टिंग, वो सब कुछ। तो ऐसे ना बहुत मज़ेदार चीज़ें हुई हैं वहाँ पे, और हम लोगों ने बहुत इंजॉय करके करा। शूट करने में बहुत मज़ा आया। ईच एंड एवरी वन ऑफ आवर टीम बहुत सपोर्टिव किए थे, बहुत सपोर्ट किए हम लोगों को। एंड यस, मैं बहुत नर्वस था, मतलब डे 1 में तो ख़तरनाक नर्वस था। फिर मेरे टीम वाले लोग ने मुझे बहुत ईज़ फील कराया, मेरी को एक्ट्रेस ने बहुत मुझे ईज़ फील कराया। फिर हम लोगों ने तो फिर मज़ा आ गया, मतलब। लेकिन प्रोड्यूसर का जो चॉइस था कि आपको ही लेना है, तो ये दिख रहा है। जी जी जी, इसके जो दर्शक है उनको भी मज़ा आ रहा है आपको देख के। जी एक्चुअली मतलब ये एक सरप्राइज़ था। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। आप कैमरे के पीछे तो बहुत काम किए, लेकिन कैमरे के आगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो था मतलब कैमरे के पीछे डायरेक्टर और कोरियोग्राफर रहने से बोल सकता है ये गलत कर रहे हो, ऐसे करो ऐसे करो। जब कैमरे के सामने आते हैं ना तो थोड़ा आधा हो जाता है इंसान। तो लेकिन अच्छा लगा। अब ऐसा लग रहा है कि बच्चे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो बोल रहे हैं कि सर आप कंटिन्यू करिए, अच्छा लग रहा है, आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो। तो अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ और अगर ऐसा लगता है तो मैं कोशिश करूँगा आगे, और मतलब आगे आप कंटिन्यू करेंगे। जी जी बिल्कुल। झारखंड को प्रकृति बहुत खूबसूरती से नवाजा भी है, और आपके जो वीडियो है, गाना है, उसमें दिख भी रहा है। तो किन किन लोकेशन पे शूट हुआ है? सर सबसे बड़ी बात ना, ये बहुत अच्छा बात आपने बोला, क्योंकि मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मैं एक झारखंडी हूँ। इसलिए ना कि झारखंड में मैं बोलता हूँ हमेशा इस बात को कि इतने अच्छी अच्छी सीन्स हैं ना यहाँ पे। अगर यहाँ पे मूवी बनाया जाए ना, तो मैं बताता हूँ कि बहुत सारे लोग ना पूछते रह जाएंगे कि भाई कहाँ पर का सीन है। इवेंचुअली सोचिए जो झारखंड के लोग हैं ना, वो भी हमें पूछ रहे हैं कि आप लोग शूट कहाँ पे किए। तो ये सर कहीं ज़्यादा दूर नहीं है, हमारा जो गांव है वहाँ का है, बट हम लोगों ने बहुत डेप्थ तक जाके किया, बहुत अंदर, मतलब मैं बता नहीं सकता, एकदम नदी बह रही है, वो कहाँ पे जाके ख़त्म होने को है, कहाँ पे बड़ा सा पौंड बना रही है, कहाँ से ट्रेन गुजर रही है, ऐसे ऐसे करके। तो बहुत सर्च किया सर, 1-2 दिन हमारा टीम पूरा लगा हुआ था। फिर हम लोगों ने वो फाइनलाइज़ किया। इवेंचुअली हम लोगों ने रिया जी को भी लेके गया था कि आप वहाँ तक जा सकती हो कि नहीं, तो कम से कम 30-40 फीट नीचे उतरना था। तो उतना दूर तक वो साथ दी हमारा, तब जाके ये रिज़ल्ट है सर। मैं तो एक ही बात बोलूँगा, मैं क्या बोलूँ, जिस दिन रिलीजिंग था हमारे सॉन्ग का, मैं उस दिन तक बहुत ठंडा पड़ा था। शूट में ये ठंडा हो रही थी, रिलीजिंग के दिन मैं ठंडा हो रहा था। बट मैं बोल रहा था कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। बट जब लोगों का कमेंट्स आने लगा, व्यूज़ जब भागने लगे ना, हमारा सॉन्ग ना 18 मार्च को रिलीज़ हुआ था और 21 मार्च को हमारा सरूल है।
तो उस समय ना कोई पंगा नहीं लेता है सब हमारे प्राकृतिक पर्व को ही मनाते हैं और उनका ही गाना छूटता है। बट हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग इस गाने को एक अलग सा रखें, ताकि हमारा जो सरूल है उसमें तो बहुत सारे गाने छूटते हैं, हमारे कलाकार भाई लोग छोड़ते हैं, एक कोई अलग सा गाना है जो लोगों को थोड़ा सा और अलग फ्लेवर दे। तो ये हम लोग लिए और लोगों का बहुत प्यार मिला, उसके लिए थैंक यू सो मच सबको, और उसी से हिम्मत मिल रही है मुझे। रिया जी से थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। रिया जी, ये गाना तो बहुत अच्छा है ही और आप इसमें बखूबी अपने किरदार को निभाए भी हैं, तो क्या दर्शकों को और गानों में आप दिखेंगी या फिर नागपुरी जो मूवीज़ आ रही उसमें भी आप दिखेंगी? देखिए, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि मैं अपने रीजन और अपने लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहती हूँ, सपोर्ट करना चाहती हूँ। और जब मैं मिस यूनिवर्स के लिए गई थी तो उस टाइम जैसे झारखंड को हमेशा से कम आंका गया है ब्यूटी पैजेंट्स में, लेकिन इतने बड़े पोजीशन, टॉप 7 पोजीशन में आना, वो बेसिकली दिखा दिया पूरे इंडिया को कि झारखंड के लोग कम नहीं है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं मूवीज़ या फिर और सॉन्ग्स की बात करूँ तो डेफिनेटली मैं और काम करना चाहती हूँ। मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो फॉर श्योर मैं काम करूँगी, क्योंकि मेरे तरफ से जितना कंट्रीब्यूट हो सकता है, नॉट जस्ट हमारे लैंग्वेज या कल्चर को, बट हमारी पूरी नागपुरी इंडस्ट्री को। सो मैं तो डेफिनेटली काम करूँगी, लेकिन है कि मैं चाहती हूँ कि कुछ अच्छा रियल प्रोडक्टिव काम हो। ठीक है, कि कुछ ऐसी चीज़ें आएँ, जैसे कि रवि सर ने बोला कि यहाँ की जो प्रकृति है, यहाँ की खूबसूरती है, अगर ग्राउंड लेवल और ग्राउंड एसेंस को हम दिखाएं तो मैं वैसे प्रोजेक्ट्स में काम करना ज़्यादा पसंद करूँगी। और एक सबसे बड़ा मिथ है जो अधिकतर लोग सोचते हैं कि अच्छा रिया हमेशा मेकअप में रहती है, हमेशा हील्स में रहती है। ठीक है, तो हमेशा मेकअप और हील्स में रहती है, तो पता नहीं वो गांव वाला कैरेक्टर में फिट होगी कि नहीं। तो आप मुझे कभी बिना मेकअप के नहीं देखें, इसलिए आप मुझे जज ना करें। ठीक है, तो एज एन एक्टर का सबसे बड़ा जॉब होता है कि आप कितना अच्छा से अपने कैरेक्टर में ढल जाते हैं। ठीक है, तो एज पर द कैरेक्टर रिक्वायरमेंट में मैं एक सिटी की हाई स्टाइल लड़की भी बन सकती हूँ और एट द सेम टाइम छोटे से घर में रहने वाली गांव की लड़की का भी रोल पोर्ट्रे कर सकती हूँ। अच्छा, तो प्लीज़ आप मीत की बात कर रही हैं, तो हम लोग भी सोचते हैं कि रिया जी जो हैं वो नागपुरी नहीं बोलती होंगी, हालांकि देखे हैं। तो अपने दर्शकों के लिए अगर कुछ शब्द जो है नागपुरी में हो जाए। अरे ये तो थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा टूटा फूटा ही है सादरी। ठीक है, तो पहले तो रौरे मन के मोए दिल से धन्यवाद कहूँ कि मोके इतना प्यार देवे क्लेन, और मोए आज ई मुकाम पे आहूँ रोर मन कर प्यार और सपोर्ट के बतौलत। और एखन हमरे मन कर जो एल्बम रिलीज़ हो रहे जान, उकर के प्यार रोर मन ढेर सारा प्यार दे हैं। तो मैं चाहत हूँ कि ऐसा प्यार और सपोर्ट आप सभी देते रहे, तो हमरे मन और ढेर सारा एल्बम और ढेर सारा मूवी सब रिलीज़ करब। तो वन की थैंक यू सो मच। थोड़ा सा 2 लाइन जानकर हो जाए। अरे सर, अब तो लाइन भी मैं भूल गई क्योंकि उस टाइम लर्न किया था। वो वाला कौन सा मेरा लाइन था? हाँ, तोय मोर राजा मोय, नहीं हाँ वही वैसे ही था ना, राजा मोय लागो तोर रानी, मिलके चल लिखब हम प्रेम कहानी। थैंक यू। मैं एक मिथ आप जो पूछे ना, मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे 2 बात है। एक कि इस गाने में ना हम लोगों ने रिया जी का बहुत हाईली प्रोफाइली मेकअप नहीं करा था। इनको मैंने बोला था कि आप एक साधारण सी गांव की लड़की हैं और उसके तर्ज पे आपका मेकअप होगा, वो ज्वेलरी गहना कुछ नहीं, और ये सिंपली ब्यूटी इस वीडियो में जो आप देखेंगे वो रिया जी दिखेंगी। एंड सेकेंड चीज़ कि आप जो ये पूछे, एक मेरे पास कमेंट भी आया था कि भाई मिस यूनिवर्स हो गई तो फिर नागपुरी में कर रही है, बॉलीवुड जाओ, बड़े बड़े ये करो। मैं बोलूँगा थैंक यू सो मच कि आपने रिया को ये सजेशन दिया, और रिया जी ज़रूर करेंगे भी जैसा उन्होंने बोला। बट मेरे भाई, अगर झारखंड कैरी नहीं कर सकता है क्या बड़े लोगों को? बिल्कुल। नागपुरी इंडस्ट्री कैरी नहीं कर सकता है क्या बड़े स्टार्स लोगों को? कैरी कर सकता है। नागपुरी छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। आज रिया जी आई हैं, कल और भी बड़े लोग आएंगे। प्रियंका चोपड़ा को भी बुला सकते हैं वो भी तो आखिर झारखंडी है ना? तो जब हमारे लोग दूर भागेंगे तो कैसे होगा? और आप जब कमेंट कर रहे हो, आप खुद झारखंड से हो, तो जब आप नहीं सोचते हो कि हमारे यहाँ पे वो लोग कर सकते हैं, तो फिर हम लोग को हिम्मत कैसे होगा उनको बुलाने का? तो थैंक यू सो मच रिया जी कि आप ये पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो, और ऐसा सभी को रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। देखिए, बहुत ही सुंदर गाना इन्होंने बनाया है और हम आशा करते हैं कि इनका गाना और अच्छे से सभी सुने। सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे देश में ये गाना गुनगुनाया जाए, और रिया जी और रवि जी को हम आने वाले और एल्बम में और मूवीज़ में देखें, ये हमारी भी इच्छा है। और रिया जी इसी तरीके से झारखंड के साथ बॉलीवुड में भी अपना नाम करें और झारखंड का नाम रोशन करें। और यदि आप ये गाना नहीं सुने हैं तो आप जाके सुनिए, आपको ये गाना का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपना प्यार
और आप क्या सोचते हैं झारखंड के बारे में, झारखंडी भाषा के बारे में, झारखंडी कल्चर के बारे में, वो अपना राय अवश्य बताएं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।